अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवा के साथ तमाम विपक्षी दल भी जो है वो सड़कों पर हैं। फिलहाल अगर हम बात करें, क्या वो कांग्रेस, एनसी या पीडीपी हो, वो तमाम पार्टियां, तमाम विपक्षी दल आज सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें यहीं से आपको दिखाने की कोशिश जो है फिलहाल मैं करती नजर आऊं। अगर पीडीपी कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक बार फिर जो है सड़कों का रुख जो है वो करने पर मजबूर हो गए। ये तमाम तस्वीरें आप देखें, इन तस्वीरों से समझने की कोशिश करें कि कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए तमाम युवाओं के साथ साथ आज विपक्षी दल भी सड़कों पर उतरकर नजर आए हैं। कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश और भाजपा के विरोध में नारे इस समय लग रहे, सुनाने की कोशिश भी आपको करते नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें आपको पीडीपी कार्यालय के बाहर से दिखाने की कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे। आपको बता दें, इस योजना में जहां एक और सरकार इस योजना के फायदे गिनवाने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल लगातार कहीं ना कहीं जो है इसे कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर देश के युवा की बात करें, तमाम वो युवा भी सड़कों पर उतरकर जो है सामने आए हैं और कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश जो है वो भी हम करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले वापस नहीं है। आज हिंदुस्तान का नौजवान इकट्ठा है और वो प्रोटेस्ट पे है। पीडीपी उनकी तर्जुमानी हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अग्निपथ स्कीम वापस ली जानी चाहिए, क्योंकि हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य को बेचना चाहती है। लेकिन सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया कि अभी स्कीम जो है वो वापस लेंगे। ठीक है, सरकार ने कह दिया, लोग सड़कों पर, हम भी नौजवानों के साथ हैं। हमें जो हमारे हकूक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम करेंगे, सड़कों पर भी आएंगे और नौजवानों की आवाज पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करेंगे। ये डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटर थोपे जाते हैं, सारे कानून थोपे जाते हैं। सोनू जी, क्या लगता है देश की सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि स्कीम वापस नहीं होगी? हमारा हक है कि हम लोगों की जो तर्जुमानी है वो करें। जो लोगों की परेशानी है उसको हम दोबारा लेके धोखों में जाएंगे। और ये आप पहले भी ये कहते थे किसान कानून वापस नहीं हुई, वो भी हुई है। नौजवानों के साथ अगर खिलवाड़ करेगा पीडीपी उनके साथ सड़कों पर से देखते हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सियासत कहीं ना कहीं तूल दी जा रही है युवाओं को लेकर। देखिए, सियासत कहाँ है? नौजवानों की बात करना सियासत है? सियासत तो भारतीय जनता पार्टी करती है, वो तो लाशों पर भी करती है, शहीदों के कफनों पर करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि नौजवानों के साथ बेइंसाफी बंद कीजिए, अग्निपथ को वापस ले लीजिए। कहीं ना कहीं लगातार सरकारें विश्वास दिलाने की कोशिश है कि युवा के हक में स्कीम लाई गई है। आप किस तरह से देखिए, ये पहले भी विश्वास दिलाते थे किसानों के हक में कानून लाए गए, फिर वापस को ले लिए इन्होंने। ये युवाओं के हक में कहाँ है मुझे बताइए? 17 साल का नौजवान भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको अनएम्प्लॉयड कर देंगे, वो कहाँ जाएगा? 22 साल में तो आदमी ग्रेजुएशन करके यहाँ तो 22 साल के बाद अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अमाउंट दिया जाएगा। तो फिर आप उसको सिखलाई क्यों दे रहे हैं आर्मी में ले जाके? आप एक ही बंदे को ले जाइए, उसको पक्का कीजिए, तीनों के लिए बिजनेस के लिए काम कीजिए। ये भी है कि ऐसे दूसरे युवाओं को भी मौका मिलेगा। देखिए, ऐसे है कि सरकार युवाओं को मौका नहीं देना चाहती है। मुझे नहीं पता इनकी नीयत क्या है और ये चाहते क्या है, ये हमें पता नहीं। आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आपके डिमांड? देखिए, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो अग्निपथ स्कीम भारतीय जनता पार्टी लेडेड गवर्नमेंट ने लाई है, वो नौजवानों के हक में नहीं है, उनके हित में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर, हिंदुस्तान पूरे में ये जो कानून आपने लाया है उसको रोल बैक कीजिए, अग्निपथ पॉलिसी, क्योंकि अग्निपथ पॉलिसी की वजह से आपका युवा जो है बेरोजगार हो जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि इसको वापस नहीं लिया जाएगा। देखिए, ऐसे है कि सरकार कह रही है वापस नहीं। सरकार तो ये भी कहती थी कि एक जो किसानों के काले कानून 3 लाए थे वो हम वापस नहीं करेंगे, उनको करने पड़े। आज हिंदुस्तान का नौजवान सड़कों पर है, हमारी पार्टी भी उनके साथ है। जी, आपत्ति क्या है अगर जो बेरोजगार युवा है, जो नशे में ध्वस्त होते जा रहे हैं, अगर उनको रोजगार मिलता है, 4 साल के लिए सही देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो क्यों ना वो मौका? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं आपत्ति क्या है? 4 साल वो सेवा करेंगे, 4 साल के बाद क्या करेंगे? आप उनको सिखलाई देंगे, वो क्या करेंगे? मुझे बताइए कि 4 साल के बाद वो करेंगे क्या? आप उनके लिए क्या पॉलिसी ला रहे हो? आप लाइए, आप नौजवानों के लिए एक रोजगार की पॉलिसी लाइए ना। जो आर्मी की पहले रिक्रूटमेंट इस हिसाब से कीजिए। अब 4 साल के बाद वो अनएम्प्लॉयड हो गया, वो करेगा क्या? वो अब दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि हम उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में एडजस्ट करेंगे। 17-18 साल की आपने उनको लिया, 18 साल में 78,000 रुपया भी तो दे। सुनिए, कितना
11,71,000 रुपए। मैडम जी जब वो 2-4 साल के बाद आएंगे ना 11,71,000 लेके, तो मेरा ख्याल है कि 6 लाख रुपए मरले से नीचे कोई जमीन नहीं है इस वक्त भी। तो जब वो आएंगे उनको 1 मरला जमीन मिलेगी, वो परिवार क्या पालेगा, अपनी शादी करेगा, बच्चे कहाँ से पालेगा। तो ये आज जो जम्मू कश्मीर में क्या पूरी इंडिया में नौजवान सड़कों पर है, और इसी पॉलिसी की वजह से है कि अग्निपथ योजना जो है वो नौजवानों के हक में नहीं है। क्या आप इसको इस तरह नहीं देखते हैं कि अभी भी जो युवा हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपना बिजनेस सेटअप कर सके? अगर सरकार उन्हें ये मौका देती है तो उनके ही फायदे आप उनका बिजनेस सेट करने के लिए सरकार मौका दे ना उनको। जो 12 लाख 4 साल के बाद देना पहले दे दो, अपना काम काज वो सेट करें तो चलाएं। तो ये मैं समझता हूँ कि नौजवानों के साथ धोखा है जिसको पीडीपी इतना ले। ये तमाम तस्वीरें फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश कहीं ना कहीं करते नजर आए हैं कि क्या कुछ कहना इनका। एक और बात करें, इस योजना के बाद देश भर के युवाओं के साथ कहीं ना कहीं विपक्ष भी सड़कों पर उतर कर नजर आया और कहीं ना कहीं सरकार को भी घेरता नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश जो है वो फिलहाल हमने की है, और किस तरह से सरकार के विरोध में नारे इस समय लग रहे हैं और घेरने की कोशिश कहीं ना कहीं सरकार को की जा रही है। हालांकि अगर मैं बात करूं, इस समय तमाम विपक्षी दल भी देश के युवाओं के साथ सड़क पर आकर प्रदर्शन करते ही नजर आ रहे हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं फिलहाल इस स्कीम को सरकार, एक और अगर हम बात करें, सरकार इसकी कहीं ना कहीं खूबियां और अच्छाइयां गिनाने में लगातार लगी हुई है, वहीं पर दूसरी ओर इसके विरोध में नारे भी लगते नजर आ रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहे आप कंट्रीविल के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन राहुल को दीजिए इजाजत। जय हिंद।